हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आपका फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है 20 फरवरी को। तो टुडे इज 6 एंड 20 फरवरी में अब बस 14 डेज रह रहे हैं। तो आज से एग्जैक्टली 14 डेज बाद आप अपना फिजिक्स का एग्जाम लिख रहे होगे। बट अभी बहुत कंफ्यूजन चल रही होगी, है ना। दो कैटेगरी होगी अभी इस टाइम स्टूडेंट्स की। एक वो जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिनका एक भी टॉपिक नहीं रह रहा है, जिनको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स आते हैं, उन्होंने लर्न करे हैं, पूरी अच्छी अच्छी डेरिवेशंस लिख कर देखी है, डायग्राम्स बना बना कर देखे हैं, ठीक है। जिनके प्री बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो उन कैटेगरी जो वो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, उनको अब बस रिवीजन करना है एंड अपनी आंसर राइटिंग स्किल पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड एक और चीज, कैलकुलेशन, मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो अपने आंसर को फाइनल तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, इनको अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस अपना रिवीजन ही करते रहना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, PYQs लगाने हैं, ठीक है। बट जो दूसरी कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, जिनका सिलेबस अभी भी पेंडिंग है ना, जिनको क्वेश्चन देख के ऐसे लगता है कि समझ नहीं आता कि क्या करना है, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला नहीं लगता है ना। एंड अगर आपके प्री बोर्ड्स में भी 40s 30s में मार्क्स आए हैं, तो आपको अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है उन लोगों से, क्योंकि 14 डेज है ना। एंड तीनों चारों सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 5 ही सब्जेक्ट्स हैं अब तो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का तो 18 को ही है, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। 2-3 दिन तो उसको भी देने ही पड़ेंगे। तो वो 2-3 दिन हटा दे तो अभी आपके पास सिर्फ लगभग 10 दिन ही बचे हैं आपके फिजिक्स के पढ़ने के लिए। एंड उसमें तो एक ही दिन की छुट्टी है, 19 का ही ऑफ है। तो उस 19 को तो आपको बस रिवीजन ही करनी है, ठीक है। जो भी आपने फॉर्मूला शीट्स बनाई है उनकी रिवीजन करनी है, बट वो बात बाद में करेंगे। अभी आपको इन 10-12 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, आपको पहले तो अपना फिक्स टाइम रखना है कि आप नया टॉपिक कब पढ़ोगे। अब जो नए टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना थोड़ा कम कर दो, है ना। जो पुराने टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो उनकी रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो। तो जब आप पूरा दिन का अपना शेड्यूल तैयार करो, तो आधा 1 घंटा ही रखना है आपको किसी न्यू टॉपिक के लिए। नए टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, है ना। जो जो हो गया है, जो पढ़ लिया है, उसी को ही रिवाइज करना है, उसी को ही बार बार लिख कर देखना है। आपके अगर 1-2 चैप्टर्स बचे हैं या 3-4 टॉपिक्स बचे हैं, तो आप वो उस आधे 1 घंटे के टाइम स्लॉट में उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। बट अगर ज्यादा सिलेबस बचा है तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सोना कम करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बाहर घूमना फिरना कम करना पड़ेगा। बट अभी भी टाइम है, 12 दिन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, अभी भी इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ साथ लगाना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप रिवीजन स्टार्ट करो, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन से चैप्टर पहले आपको रिवाइज करना है। तो जैसे ही आप वो चैप्टर उठाओ, सैम्पल पेपर लो एंड PYQs भी लो, ठीक है। तो उस चैप्टर के PYQs सॉल्व करो एंड उस चैप्टर के सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन ढूंढो एंड उसको लिख लिख कर देखो, ठीक है। आंसर राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी आपकी एंड आपको समझ भी आएगा कि कैसे, है ना, पूरा वो मिलेगा। अगर सॉल्व सैम्पल पेपर्स ले रहे हो तो उसके आंसर्स देखो कि उन्होंने और क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं उसमें, कि कैसे लिखते हैं, कैसे उस चीज को हाईलाइट करते हैं, कैसे डायग्राम्स बनाते हैं, उनको लेबल भी करते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। एंड अभी जो थोड़े से दिन रह रहे हैं उसमें मैक्सिमम आप कैसे आउटपुट निकाल सकते हो, तो वो अभी डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलें। तो ये देखो, ये आपका सिलेबस है एंड अब यहाँ पे सबसे हाई वेटेज का जो चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसको तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। सेमीकंडक्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करो। एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ो, PN जंक्शन कैसे फॉर्म होता है वो पढ़ो, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ो, ठीक है। जो उसके IV कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रेक्टिफायर्स, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेमीकंडक्टर्स के, क्योंकि ये 7 मार्क्स का, ये अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का है। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स को टारगेट करो, ठीक है। मेरे चैनल पे वन शॉट, इंडिविजुअल जो पार्ट वाइज वीडियोस, ठीक है, NCERT सब कुछ है सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड सैम्पल पेपर लेके बैठो साथ में, ठीक है। तो अगर आप जैसे जैसे रिवीजन कर रहे हो वैसे वैसे उस सैम्पल पेपर में से 2-3 सैम्पल पेपर्स लो, ठीक है। और उसमें से सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चंस लगाओ, उसके टाइप देखो कि कैसे आते हैं। जो सेमीकंडक्टर जो सैम्पल पेपर सॉल्व हैं उनके आंसर्स देखो कि उन्होंने आंसर कैसे लिख रखे हैं, ठीक है। डायग्राम कैसे बना रखा है, जो PN जंक्शन है उसको कैसे ड्रॉ कर रखा है, एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं। एनर्जी बैंड्स कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अलग होते हैं, ठीक है। P and N टाइप सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड अलग होते हैं। तो उनको देखो कि वो कैसे बनते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
तो सेमीकंडक्टर्स 7 मार्क्स का है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अभी से अपनी रिवीजन स्टार्ट करो एंड रिवीजन में सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स चैप्टर उठाओ, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ये जो 3 चैप्टर्स है ये 18 मार्क्स के है ना। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स करो एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म करो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप के डायग्राम्स हैं, मैग्नीफाइंग पावर्स हैं, है ना। इनको करो पहले, क्योंकि 4-5 ही डायग्राम्स हैं तो टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप के, तो वो उस जल्दी हो जाएंगे एंड उनकी डेली प्रैक्टिस करो। तो अभी 13-14 दिन में आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे अगर आप डेली उनकी प्रैक्टिस करोगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है एंड आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का। ऑलराइट, 3 मार्क्स में आपको डायग्राम एंड मैग्नीफाइंग पावर का क्वेश्चन पूछेंगे एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट में 2 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल देंगे। तो वो क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स उठाओ, रे ऑप्टिक्स का रिवीजन स्टार्ट करो। लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन देखो, ठीक है। जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं उन पे रिफ्रैक्शन जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं वो देखो, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म, प्रिज्म का जो हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसका जो डेरिवेशन है इसको देखो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में जो रिलेशनशिप आता है उसकी डेरिवेशन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछी जाती है हमेशा, तो उसको देखो, ठीक है। एंड रे ऑप्टिक्स में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको स्किप नहीं करना है। तो ये 3-4 टॉपिक्स जो है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो अलग है ना, वो तो आपको पूरा का पूरा ही करना है। उसकी मैग्नीफाइंग पावर्स लर्न करनी है क्योंकि उसमें डिफरेंट केसेस होते हैं, इन्फिनिटी, नियर पॉइंट, है ना। तो ये सारे जो केसेस होते हैं सबकी मैग्नीफाइंग पावर अलग होती है, बट थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो बहुत कंफ्यूजिंग भी होती है। इसलिए उसको बार बार प्रैक्टिस करो डायग्राम को, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि कभी इतनी कंफ्यूजन होती है कि टेलीस्कोप की जगह माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना दिया, है ना, माइक्रोस्कोप पूछा है तो टेलीस्कोप बना दिया, क्योंकि ज्यादा फर्क तो होता नहीं है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस का ही फर्क है कि उसमें एक में आईपीस बड़ा होगा, एक में आईपीस छोटा होगा, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपना पहले खत्म करो, ठीक है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स में जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, ये टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी एक वीडियो डाल रखी है, तो वो देख लेना इन चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको आइडिया हो कि ये वाले टॉपिक्स इन चैप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको, जब आपका ऑप्टिक्स हो जाए, आपका सेमीकंडक्टर हो जाए, फिर आपको करना है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी में इंक्लूडेड है। तो वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑलराइट, ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेन के जो 2-3 प्रिंसिपल्स हैं उनको लर्न करना है। एंड जो हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लॉस को प्रूव करते हैं, है ना, वो भी आपको उसकी डेरिवेशन करनी है, तो वो भी 3 मार्क्स में पूछी जाती है। तो वेव ऑप्टिक्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, YDSC आपको सबसे पहले कवर करना है। उसके बाद हाइजेन प्रिंसिपल देखो, फिर वो डेरिवेशंस देखो, ठीक है। अगर टाइम बचे तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट भी देख लेना। तो वेव ऑप्टिक्स करना है आपको, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स जो है ना, ये 18 मार्क्स के हैं, है ना, बहुत हाई वेटेज है 18 मार्क्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से तो एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी पूछेगा, या वेवलेंथ को अरेंज करने के लिए पूछेगा, या फिर उनकी एप्लीकेशन पूछेगा। 3 वेव्स देके बोलेगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज बताओ, या इनकी वेवलेंथ रेंज बताओ, एंड इनकी एप्लीकेशंस दो, या फिर इनका प्रोडक्शन दो कि ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक चीज की एप्लीकेशन दे दी, है ना, कि हम इसको जो है एक्स रेज को मतलब कौन सी रेज हैं जिनको हम इसलिए यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन दे दिया, नाम पूछ लिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो एक टेबल है बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो उसमें तो सारी वेव्स हैं, उनकी एप्लीकेशन, उनकी प्रोडक्शन, डिटेक्शन, सब कुछ लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, तो उस टेबल को देख के जरूर जाना। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने ऑर्डर भी बता रही हूँ कि कैसे रिवीजन स्टार्ट करनी है, कैसे आपको सिलेबस कवर करना है जो आपका रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आओ, डुअल नेचर, ये जो पूरी मॉडर्न फिजिक्स है, डुअल नेचर एटम न्यूक्लियर, ये 12 मार्क्स की है, तो इसको भी नहीं छोड़ना है। पार्ट 2 जो है बुक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसीलिए पार्ट 1 को अभी थोड़ा होल्ड पे रखो रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि आप कर चुके हो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, आप बहुत बार डेरिवेशन कर चुके हो, तो अभी उसको रहने दो, अभी जो आपने नहीं पढ़ा है उस पर ध्यान दो। तो डुअल नेचर, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ो आप इसमें से आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एटम न्यूक्लियाई। एटम न्यूक्लियाई में तो बहुत कम चीजें हैं,
बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी, है ना। ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, तीनों के तीनों बहुत छोटे चैप्टर्स। अगर आप एक दिन निकालोगे तो और तीनों चैप्टर्स के वन शॉट देखोगे तो ये तीनों चैप्टर्स एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत मतलब इजी चैप्टर्स हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछता है पेपर में। आपको डेरिवेशन पूछेगा रेडियस की, है ना, बोर्स के पोस्टुलेट पूछेगा, या फिर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, लाइमन सीरीज, बैरमन सीरीज, ये सब पूछेगा आपसे। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट ये पोर्शन नहीं है। सेमीकंडक्टर्स भी बहुत आसान चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है ना, इसमें से ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछता है। इसलिए बस आप एक बार वन शॉट देखो, उससे रिवाइज करो, ठीक है। एंड ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। तो देखो इतने सारे मार्क्स तो आपके इन्हीं से ही बन गए। ये 12 नंबर जो है ना, ये तो फ्री के 12 नंबर है, लिटरली आपका बहुत इजीली ये एक ही दिन नहीं, कुछ घंटों में ये तीनों के तीनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो 30 मार्क्स यहाँ से एंड 7 यहाँ से, 37 मार्क्स तो आपके यहीं से ही बन गए, एक मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट से एंड ये 2-3 चैप्टर्स से, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी रिवीजन ऐसे ही स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिंग करंट करना है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में भी डेरिवेशंस है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे सीरीज एलसीआर सर्किट करना है। सीरीज एलसीआर सर्किट के करने के बाद उसके फेजर डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम आपको करने हैं। फिर जो हमारी आई आर एम एस और या आई एवरेज की जो डेरिवेशन है आपको वो करनी है। सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट में आप क्या करोगे, सीरीज एलसीआर सर्किट उठाओ, उसको पढ़ो, उसकी जो इम्पिडेंस का फॉर्मूला आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फेजर डायग्राम्स करने हैं, ठीक है। फेजर डायग्राम के बाद एवरेज विल जो करंट होता है या आरएमएस करंट, उनकी जो डेरिवेशन है वो आपको करनी है। तो बहुत सारे मार्क्स तो आपके यहीं से ही बन जाएंगे। एंड ये देखो ये 16, इसमें क्या है कि 3 चैप्टर्स 16 मार्क्स के दे रखे, तो आपको बता नहीं रखा। तो ऑलमोस्ट 5-5 6-6 नंबर के ही आएंगे ये, मतलब ईच चैप्टर विल कंसिस्ट ऑफ 2-3 क्वेश्चंस, है ना। और 5 नंबर का ही आएगा एक चैप्टर, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं आता। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स अगर 6 मार्क्स का आ रहा है, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस ये भी अगर 6 मार्क्स का आ रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका कितने का आ जाएगा, 4 का। तो इतने के ही आते हैं, या फिर कभी कभी ये 5 का आ गया तो ये भी 5 का हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ही इनमें आपस में चलता है, राइट। तो इसमें यूनिट 1 में से और यूनिट 2 में से आपको सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे ऑल्दो मैंने यहाँ पे कम मार्क्स लिखे हैं, बट यहाँ पे ना केसीएल और केवीएल में से एक क्वेश्चन आता ही आता है 3 मार्क्स का। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है किरचॉफ्स लॉ का, एंड आपके 3 मार्क्स मतलब उसमें कवर हो जाएंगे। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपको पहले करना है। उसके बाद अगर टाइम बचे, अगर फिर भी टाइम बचे, तो ये बाकी चैप्टर्स जो हैं उनको पढ़ लेना। नए टॉपिक्स अब 2-3 दिन ही करो, आप ज्यादा न्यू टॉपिक्स पे ध्यान मत दो। जो पुराना आपने कर लिया आप उसी को ही बार बार रिवाइज करो, लिख कर देखो, डायग्राम्स बनाओ, आंसर राइटिंग पे ध्यान दो, है ना। एंड ये वाले चैप्टर्स आप 1 एंड 2 आप बहुत बार पढ़ चुके होगे, तो मुझे लगता है कि अगर आप एक बार या 2 बार बस रिवीजन करोगे अपने नोट्स से, तो ये 2 चैप्टर्स तो बहुत इजीली हो जाएंगे रिवाइज, है ना। इसीलिए इन पे अभी थोड़ा कम ध्यान देके बाकी चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है अब आंसर राइटिंग, उसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2 के पेपर्स आपने देखे ही होंगे आपके, आप मतलब आंसर राइटिंग तो है ही नहीं, लिखने ही नहीं आते कि डेरिवेशन कैसे करनी है या फिर डायग्राम कैसे बनाना है। फॉर्मूला यूज भी नहीं लिखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, सीधा ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। एंड और भी वीडियोस लेके आती हूँ मैं कि और क्या इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।